हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 16 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है, अ कंपनी परचेज ऑन 1st अप्रैल 2009 अ मशीनरी फॉर ₹80,000। ऑन 1st October 2010 it purchased another machinery for ₹50,000, and on 1st October 2011 it sold off the first machinery purchased in 2009 for ₹23,000. Depreciation was provided on the machinery at the rate of 20% per annum on the original cost annually. Give the machinery account for 4 years commencing from 1st April 2009. Account are closed on 31 March every year. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक कंपनी ने मशीनरी परचेज की है 1 अप्रैल 2009 को। मशीनरी कॉस्ट हमें बता रखी है 80,000, और फिर नेक्स्ट ईयर 1 अक्टूबर 2010 को भी एक और मशीनरी परचेज की जिसकी कॉस्ट है 50,000। 1 अक्टूबर 2011 को क्या किया गया कि 1 अप्रैल 2009 को जो मशीनरी परचेज की गई थी उसे बेच दिया गया 23,000 में। डेप्रिसिएशन 20% कैलकुलेट करना है आपको, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का यूज करना है। मशीनरी अकाउंट बनाना है आपको नेक्स्ट 4 ईयर के लिए। अकाउंट क्लोज होना है 31 मार्च एवरी ईयर। तो यहाँ पे आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2009 हमें डेट मेंशन करना है, तो ईयर लिख के डेट मेंशन कीजिए 1 अप्रैल। यहाँ पे आप लिखिएगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि नई मशीनरी परचेज की गई है 80,000 की। अमाउंट के कॉलम में 80,000 रुपीज लिख दीजिए। देन आपको डेबिट साइड डेट मेंशन करनी, ईयर मेंशन करना है 2010, क्योंकि अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो 2010 और 31 मार्च मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे मेंशन कीजिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब 80,000 पे आपको पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, जो कि आपके 20% दे रखा है। तो 80,000 का 20% होता है 16,000। तो डेप्रिसिएशन कितना लग गया एक साल का मशीनरी पे? 16,000 लग गया। तो यहाँ पे अब आपके पास मशीनरी की कॉस्ट आपको पता चलेगी 31 मार्च करके आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो 80,000 में से 16,000 माइनस कीजिए तो 64,000 क्या है मशीनरी की कॉस्ट है। इसके बाद डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, 2010 ईयर लिखना है और 1 अप्रैल लिख के मेंशन करना है टू बैलेंस ब्रोट डाउन। यहाँ पे क्या मेंशन करना है, जो बैलेंस कैरी डाउन किया था उसको आपको ब्रोट डाउन कर लेना है और 64,000 को अमाउंट के कॉलम में लिखना है। अब नेक्स्ट ईयर 1 अक्टूबर 2011 को क्या हुआ, सॉरी 1 अक्टूबर 2010 को क्या हुआ कि नई मशीनरी परचेज की गई। तो 2010 ईयर में हमें और 1 अक्टूबर में नई मशीनरी परचेज की गई। तो टू बैंक अकाउंट लिख के मेंशन कर दीजिएगा उस कितने की मशीनरी है, 50,000 की मशीनरी है तो 50,000 मेंशन कर दीजिए। अब फिर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 2011 लिखना है और 31 मार्च लिखना है। तो पहली मशीनरी पे डेप्रिसिएशन तो 16,000 ही रहेगा, क्योंकि फिर पूरे साल के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च। यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के फर्स्ट मशीनरी के लिए डेप्रिसिएशन 16,000 ही रहेगा। अब सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा ये समझिए, क्योंकि 1 अक्टूबर को मशीनरी परचेज की है और 31 मार्च तक आपको जाना है। तो कितने मंथ हुए? ये 6 मंथ हुए। कहने का मतलब है 50,000 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 12 करेंगे तो ये आपके पास 5,000 आएगा 6 मंथ के लिए। तो यहाँ पे आपको जब आप 50,000 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 100 करेंगे ये आपके पास आएगा 10,000, और 6 मंथ के लिए तो 6 अपॉन में 12 करने पे 5,000 आएगा। तो सेकंड मंथ की कैलकुलेट करने के लिए आपको मंथ का यूज करना पड़ेगा। तो 5,000 डेप्रिसिएशन लगा है सेकंड मशीनरी के लिए, 50,000 वाली मशीनरी के लिए। यहाँ पे टोटल करके क्रेडिट साइड आ जाएगा 21,000। इसके बाद आपको 31 मार्च लिख के मेंशन करना है बाय बैलेंस कैरी डाउन। फर्स्ट मशीनरी में आपकी जो कॉस्ट आएगी वो 64,000 में से 16,000 माइनस करिएगा 48,000 आएगी, और 5,000 को 50,000 में से माइनस करेंगे तो ये 45,000 आएगा। टोटल अमाउंट की कॉलम में आपके पास आएगा 93,000। तो यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी दोनों क्या आ गई है? इक्वल आ गई है। 1,14,000 हमारा डेबिट साइड आ गया, 1,14,000 हमारा क्रेडिट साइड आ गया। कहने की बात यह है कि सेकंड ईयर एंड होने तक पहली मशीनरी की कॉस्ट 48,000 है और सेकंड मशीनरी की कॉस्ट 45,000 है। अब आपको क्या करना है, अब आपको थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करना है। तो जो बैलेंस आपने कैरी डाउन किया था उसे ब्रो डाउन कीजिए। टू बैलेंस ब्रो डाउन करके फर्स्ट मशीनरी 48,000 की थी, सेकंड मशीनरी 45,000 की थी। टोटल अमाउंट में 93,000 लिख दीजिए। अब क्या हुआ कि 1 अक्टूबर 2011 में हमने क्या करा कि पहली मशीनरी को बेच दिया गया। पहली मशीनरी जो ये हमारी 48,000 जिसकी अब कॉस्ट रह गई है मशीनरी की डेप्रिसिएशन लगने के बाद, अब इसको बेच दिया गया कितने में? 23,000 में। अब सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे डेट मेंशन कीजिएगा 2011 और यहाँ पे 1 अक्टूबर ही मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना होगा फर्स्ट मशीनरी पे ही। तो यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक 6 मंथ होते हैं। तो आपको फर्स्ट मशीनरी की कॉस्ट 80,000 थी। 80,000 पे 20% कैलकुलेट करेंगे तो 16,000 होगा, और 16,000 पे 6 मंथ का आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 6 मल्टीप्लाई 12 6 अपॉन में 12 करेंगे तो ये आपका आएगा 6,000, सॉरी 8,000। मैं दोबारा समझाता हूँ ये कैसे करा हमने। अब क्या हुआ कि जो 80,000 रुपीज की मशीनरी थी ना, इसको हम बेच रहे हैं 23,000 में हमने बेच दिया, पर उससे पहले भी तो हमने यूज करा ना, जो 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो 80,000 का
20% होता है 16,000, उसका आपने 6 मंथ के लिए यूज किया 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर, तो 6 अपन में 12 करेंगे तो ये 8,000 रुपीज आएगा। अब यहाँ पे आप 1 अक्टूबर डाल के लिखिएगा बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट इसलिए क्योंकि बेच दिया गया है, 23,000 में बेची है तो यहाँ पे 23,000 मेंशन कीजिएगा। अब आपको ये पता करना है कि आप प्रॉफिट में बेचा है कि लॉस में बेचा है। तो देखिए कैसे पता होगा। अब 48,000 रुपीज कॉस्ट थी 1 अप्रैल 2011 तक, डेप्रिसिएशन हमने लगाया 1 अक्टूबर तक तो 8,000 आया, तो इनको प्लस करेंगे आप, इसको माइनस करेंगे आप 48,000 और 8,000 को 40,000, मतलब कि 40,000 अभी भी कॉस्ट है उस मशीनरी की, बट हमने बेच दिया कितने में 23,000 में, तो इसका मतलब हमें लॉस हो गया। तो 1 अक्टूबर लिखे मेंशन कीजिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो डिफरेंस आया 17,000 का वो आप अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट मशीनरी पे हमें बेचने पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है 17,000 का। इसके बाद आप मेंशन कीजिएगा 2012 नेक्स्ट ईयर मेंशन करना है। यहाँ पे सेकंड मशीनरी के लिए आपको 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लगाना है। आप देखिए सेकंड मशीनरी 50,000 की थी और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, जो कि आपका 10,000 रुपीज होगा, इसलिए आप अमाउंट के कॉलम में 10,000 रुपीज लिखिएगा। फिर 31 मार्च लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन करके आपको लिखना है 35,000। क्यों 35,000? इस 10,000 को आपको 45,000 में से माइनस करना है। तो अब जो सेकंड मशीनरी की कॉस्ट है 3 ईयर एंड होने पे वो 35,000 रुपीज है, और फर्स्ट ईयर तो यहाँ पे खत्म ही हो गया हमारा क्योंकि हमने उस मशीनरी को बेच दिया। तो सेकंड मशीनरी है अब हमारे पास जिसकी कॉस्ट कितनी है 35,000 है आफ्टर द डेप्रिसिएशन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर हो जाएंगे, 93,000 डेबिट साइड आएगा, 93,000 ही क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है इसको ब्रो डाउन करना है। तो 2012 लिख के 1 अप्रैल लिख के मेंशन कीजिएगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन, और 35,000 को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। जो ये बाय बैलेंस कैरी डाउन है 35,000, इसको आपको डेबिट साइड मेंशन करना है 1 अप्रैल लिख के टू बैलेंस ब्रोड डाउन लिख के 35,000। अब हुआ क्या है, यहाँ पे फिर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 2013, क्योंकि 4 साल के लिए जाना था ना हमें, तो 31 मार्च लिख के बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखिएगा तो डेप्रिसिएशन आपको 10,000 आएगा, क्योंकि 50,000 पे आपको हमेशा कैलकुलेट करना है 20%। फिर 31 मार्च लिख के यहाँ पे लिखिएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, और 10,000 को जब 35,000 में से माइनस करेंगे ये आपके पास 25,000 आएगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।